बहुत सालों पहले लोहिया साहब ने कहा था कि अगर सड़कें सूनी हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी, और आज वही हालत है, संसद आवारा हो चुकी है। लेकिन अगर आप सड़कों पे आ चुके हैं तो अब इन्हें सूनी ना छोड़िए। अगर अब ये सड़कें सूनी रह गई तो ये संसद बेहद आवारा हो जाएगी और फिर आपके हाथ में भी नहीं आएगी। अगर थंबनेल देख के गुस्सा आ रहा है तो थोड़े शांत हो जाइए। ये बात बिल्कुल सही है, मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग जानकारी चाहते ही नहीं हैं। ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि ज़्यादातर किसानों को पता ही नहीं है इस बिल में क्या गलत है, क्या सही है, क्या उनके फ़ायदे की बात है, क्या उनके नुकसान की बात है। अगर आपको इसकी टेस्टिंग करनी है तो मेरी बातों पे भरोसा मत कीजिए, अपने आसपास के गाँव में जाइए और किसानों से बात कीजिए। वो आपको कितनी जानकारी दे पाते हैं, इससे आप पूरा अंदाज़ा लगा लेंगे। दूसरा, आप लोगों को जानकारी चाहिए ही नहीं है। जिन लोगों ने जानकारी पहुंचाने की कोशिश भी की, आपने उन्हें सुना ही नहीं। मैंने किसान नेता राहुल राज से बात की, पूरे आधे घंटे की वीडियो है, वो किसी ने भी पूरी नहीं देखी। तो क्या मतलब समझा जाए इसका? आप लोग सिर्फ फेसबुक पे आंदोलन करेंगे, सिर्फ यूट्यूब पे आंदोलन करेंगे और आप अपनी बातें मनवा लेंगे? ऐसे नहीं होगा। कोई भी बात मनवाने के लिए, किसी को गलत सही ठहराने के लिए आपको उस बात की पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। तो अगर इसके फ़ायदे चाहिए आपको तो किसी बीजेपी समर्थक का चैनल देख लीजिए, या फिर बीजेपी ने जो एड्स चला रखी हैं वो देख लीजिए। अगर इसकी कमियां देखनी हैं तो पूरे आधे घंटे की वीडियो है, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। पूरी तरह से एक एक कमी जो हो सकती है, मेरे ख्याल से पूरी कमियां उस वीडियो में बता दी गई हैं। और ये दोनों चीज़ें देखने के बाद आप फैसला कीजिए कि आपको कहाँ स्टैंड लेना है। क्या आपको इसके पक्ष में खड़ा होना है या विपक्ष में खड़ा होना है? क्योंकि बिना जानकारी के किसी भी साइड में खड़ा होना गलत है, दोनों साइड में आपका नुकसान होगा। अब बात करते हैं थंबनेल पे जो मैंने कहा कि गलती किसानों की है, तो ये बात मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। बाकी राज्यों का मुझे नहीं पता, लेकिन हरियाणा और पंजाब की सरकारें किसान बनाता है। तो अगर किसान चाहे तो वो अपने हिसाब से सरकार बना सकता है, किसान ना चाहे तो ऐसे ही ख़राब मिट्टी होगी जैसे अब हो रही है। ये बातें कड़वी हैं लेकिन सुननी पड़ेंगी। किसान के हाथ में वोट होता है, लेकिन किसान वोट दे के आता है झंडे देख के, किसान वोट दे के आता है गाड़ियों का काफिला देख के, किसान वोट दे के आता है ये देख के कि उसके दोस्त कहाँ वोट दे रहे हैं, या गांव का कोई प्रभावशाली व्यक्ति उसे कहाँ वोट देने के लिए कह रहा है। जब तक आप अपनी समझ से वोट नहीं देंगे, जब तक आप अपने आदमी को वोट नहीं देंगे, तब तक आपका यही हाल रहेगा। पार्टियां बदल जाएंगी, चेहरे बदल जाएंगे, लेकिन उनका काम करने का तरीका वही रहेगा। क्योंकि उन लोगों को सिर्फ राजनीति करनी आती है, उन्हें खेती नहीं करनी आती। कुछ लोग ये सलाह दे रहे हैं कि किसान अपनी फसल क्यों नहीं रोक लेता। किसान फसल नहीं रोक सकता, किसान को इस लायक छोड़ा ही नहीं गया है कि वो फसल को साल 2 साल तो छोड़िए, वो फसल को अगर 2 महीने भी रोक लेगा तो बर्बाद हो जाएगा। किसान की सारी जिम्मेदारी, किसान के सारे खर्चे फसल पे टिके होते हैं। उसने अगर फसल रोक ली तो उसका खर्चा चलना बंद हो जाएगा। उसने अगर फसल रोक ली तो कर्जे वाले उसको आत्महत्या करने पे मजबूर कर देंगे। ये बात यहाँ तक आई कैसे, इतनी हालत ख़राब हुई कैसे, इसको अगर थोड़ा भी आप सोचेंगे तो आप देखेंगे हिस्ट्री उठाकर, किसान नेताओं को वोट दिए गए, किसानों की बात करने वालों को वोट दिए गए, कभी किसी किसान को नेता नहीं बनाया गया। इसमें पूरी गलती किसानों की है कि वो जब वोट देने जाते हैं, एक हल्के की अगर हम बात करें तो ज़्यादा नहीं तो 50,000 से 1 लाख जो छोटे हल्के हैं उनमें वोट होते हैं। तो क्या उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो उनके ग्राउंड लेवल की बातें कर सके, समझ सके और उनके लिए काम कर सके? लेकिन ये वोट उसको देंगे जो पैसे वाला है, जो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करता है, जो गाड़ियों के काफिले पे खर्च करता है। एक गरीब किसान जो आपके लिए काम कर सकता है, जो आपके लिए अच्छी योजनाएं बना सकता है, या कम से कम आपकी आवाज़ संसद में उठा सकता है, उसे आप वोट नहीं देंगे। आप ऐसे ढकोसले करने वालों को वोट देंगे जो ट्रैक्टर लेके संसद में चले जाते हैं, लेकिन जब ट्रैक्टर रोड पे आता है तो उस पर लाठियां चलवा देते हैं। आप ऐसे आदमी को वोट नहीं देंगे जो सच में 12 महीने ट्रैक्टर के साथ काम करता है, जो खेत में रहता है, उसे पता है बुआई कैसे होती है, कटाई कैसे होती है, पानी कब देना है, और बारिश आ जाए तो नुकसान क्या होता है। किसानों को मुआवजे मिलने में 2-2 साल लग जाते हैं। अगर उनकी फसल खराब हो जाए तो आप ये सोचिए उस किसान की क्या हालत बचेगी। लेकिन वही किसान, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जब वोट देने का टाइम आएगा तो वोट उसी को देगा जो बड़े बड़े पोस्टर लगवाएगा, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके आएगा, जो माइक में उनके सामने बात करेगा और इलेक्शन के बाद गायब हो जाएगा। ठीक है, अब तक जो गलतियाँ हुई वो आपने भुगती, लेकिन अब भी अगर आप संभल जाएंगे तो शायद कुछ बन जाए। दूसरी एक कड़वी सच्चाई ये है कि मुझे घर में बैठ के खाने को मिल रहा है, आपको अपने ठिकाने पे बैठ के खाने को मिल रहा है।
तो आप क्यों जाएंगे आंदोलन करने, आप क्यों सही बात करेंगे। लेकिन किसान जब उसे खाने के लाले पड़ गए हैं तो वो सड़क पे आ गया है। तो अब मेरा कहना ये है कि सड़क पे आ ही गए हो तो अब उठना मत। और अगर अब आप फिर आश्वासनों में उठ जाते हो, अब फिर आप वही बातें दोहराते हो, तो आपकी बुरी हालत के जिम्मेदार आप खुद होंगे, जो अब तक भी हैं। वोट को हथियार समझना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका असली हथियार वही है। कहा जाता है किसान का हथियार हल है, लेकिन किसान डेमोक्रेसी का भी हिस्सा है, किसान लोकतंत्र का भी हिस्सा है। तो वहाँ पे उसका हथियार वोट है, उसे दोनों हथियार चलाने पड़ेंगे। सिर्फ हल से भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ वोट से भी काम नहीं चलेगा। जब वोट का टाइम आए तो वहाँ पे अपना हथियार इस्तेमाल करो, जब खेती का टाइम आए तो वहाँ पे अपना हथियार इस्तेमाल करो। आप सिर्फ हल का इस्तेमाल करते रहते हैं, वोट का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। तो आपकी ये हालत होती है कि जब आप अपना हक मांगते हैं तो आप पे लाठियाँ चलाई जाती हैं, और मुख्यमंत्री साहब कह देते हैं कि पुलिस ने अपने बचाव में लाठियाँ चलाई हैं। कितनी गजब की बात है कि एक तो इतने दिन तक हमारा मुख्यमंत्री बोलता नहीं है, और अगर बोलता है तो गलती किसानों के सामने आती है। दुष्यंत चौटाला जो किसान नेता बने घूम रहे थे, जो माइक पे चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसान का पोता हूँ, दिख रहा है वो कितने किसान के बेटे पोते हैं। चीख चीख के कहा जा रहा है कि ये किसानों के फ़ायदे के लिए है, ये किसानों के फ़ायदे के लिए है। तो ये बात किसानों को समझ क्यों नहीं आ रही है, और अगर समझ नहीं आ रही है तो उन्हें समझाया क्यों नहीं जा रहा है। किसानों को इस बात का दुख होना चाहिए कि उन्हें समझाने के लिए एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में दी जाती है, उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की जा रही है। ये बस इस चीज़ को ग्लैमराइज किया जा रहा है, इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखा जा रहा है कि हम तो ये काम कर रहे हैं। आपको सुनना है सुनिए, आपको समझना है समझिए, नहीं समझना है आपकी मर्जी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये गलती सरकार की नहीं है। सरकार की आंखें बंद हमने की हैं, एक तरफा राज दिया है तो हमने दिया है। विपक्ष अगर कमज़ोर है तो विपक्ष जनता को बनना चाहिए। बहुत सालों पहले लोहिया साहब ने कहा था कि अगर सड़कें सूनी हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी, और आज वही हालत है, संसद आवारा हो चुकी है। लेकिन अगर आप सड़कों पे आ चुके हैं तो अब इन्हें सूनी ना छोड़िए। अगर अब ये सड़कें सूनी रह गई तो ये संसद बेहद आवारा हो जाएगी और फिर आपके हाथ में भी नहीं आएगी। मैं कुछ और डेटा जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ इस मसले पे, इसको कुछ और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी मेरे सामने आएगा मैं आप लोगों तक रखूँगा। तब तक के लिए नमस्ते।